के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है वो गांदरबल आतंकी हमले के खिलाफ किया जा रहा है और गांदरबल आतंकी हमले के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जारी है। सोनमर्ग में घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है सेना की तरफ से। गांदरबल धमाके की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। तो गांदरबल धमाके की जांच जो है एनआईए ने शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि गांदरबल में जिस तरह से निर्माणाधीन सुरंग में काम कर रहे मजदूर जो कि प्रवासी मजदूर थे उनको टारगेट किया गया है, टारगेट किलिंग की गई है। उसको लेकर अब जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, गांदरबल आतंकी हमले के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सोनमर्ग में घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश भी की जा रही है। और रमन सैनी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, विरोध प्रदर्शन, आपके पीछे लोग भी देख रही हूं, ओवर टू यू। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से गांदरबल का आतंकी हमला हुआ है जिसमें 7 लोगों की जान गई है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। बाकायदा यहाँ पर लिखा हुआ है नो टॉक विद पाकिस्तान, ओनली अटैक। शहबाज शरीफ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हाथों में लेकर इसे जलाया जा रहा है और गुस्सा जो है वो लोगों के अंदर साफ तौर पर आप नजर आता है। इस समय अगर आप देखेंगे तो अशोक गुप्ता जी हमारे साथ में मौजूद है। अशोक गुप्ता जी, आज जो हमला, जो कल शाम को जो हमला हुआ जिसमें 7 लोग निर्दोष लोगों की जान गई है, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? जम्मू कश्मीर में जैसे ही शांति बहाली की प्रक्रिया शुरू होती है ऐसा कोई ना पाकिस्तान नहीं चाहता जी कश्मीर और जम्मू के अंदर तरक्की हो। पाकिस्तान नहीं चाहता सुरंग बने। पाकिस्तान नहीं चाहता कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग तरक्की के आगे बढ़ने का प्रयास कर पाए, क्योंकि उनके घर के अंदर दाने नहीं। अम्मा चली बनाने 200 रुपये किलो आटा बिक रहा है और जम्मू इंडिया के अंदर तरक्की ना हो, इसलिए वो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेवारी किसी की फिक्स करनी पड़ेगी। कौन जिम्मेवार है? सुरक्षा बल आपस के अंदर तय करें। क्या एजेंसी जिम्मेवारी है? कौन लोग हैं उनको गाइड करने वाले, कौन पहुंचाने वाले? अरे योगी की तरह बुलडोज करो ना सबके मकान। श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी, लोगों ने आपको तरक्की करने के लिए बहुमत से कुर्सी पर बैठाया है और मुझे उम्मीद है ऐसे लोग जो पाकिस्तानियों को रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आप उनको सेट करेंगे और उनको बिहाइंड दी बार जेल भेजने का प्रयास। सरकार के गठन के साथ ही 3 दिन में 3 हमले, एक उड़ी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई, शोपियां में टारगेट किलिंग हुई और उसके बाद अब गांदरबल में 5 दिन के अंदर 7 लोग गए जी। 2 पहले चले गए, 5 अब गए, 7 गए अभी। 7 गए 7, लेकिन 7 व्यक्ति शहीद हो गए और मैं सबकी जिम्मेवारी श्रीमान उमर अब्दुल्ला की नहीं, विपक्ष की भी जिम्मेवारी। भारतीय जनता पार्टी को भी तय करना पड़ेगा, मिल करके पाकिस्तान का मुकाबला एक आवाज के अंदर करना पड़ेगा। नो राजनीति, कोई ब्लेम गेम नहीं। ये विषय उमर अब्दुल्ला का है, वो कुर्सी पर बैठा है। भारतीय जनता पार्टी भी उमर अब्दुल्ला के साथ मिल करके पाकिस्तान को स्पष्ट और बिल्कुल करेक्ट और अटैक करने की भावना के अंदर जवाब देने का प्रयास करें। और ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर जो अगले प्रधानमंत्री रशिया जा रहे हैं, सीधा संदेश नो टॉक ओनली अटैक। नो टॉक ओनली अटैक की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जम्मू के अंदर जितने भी संगठन हैं, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो किसी भी तरीके का संगठन हो, वो इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया है जिसमें 7 निर्दोष नागरिकों की जान गई है, जिसमें से 2 नागरिक जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। उसके बाद जम्मू में कई विरोध प्रदर्शन जो हैं वो हुए हैं, जिनमें से डोगरा फ्रंट कार्यकर्ता जो हैं वो भी आज सड़कों पर उतरे और लगातार सरकार को इन्होंने चेतावनी दी है और खासतौर पर कहा है कि जो नई सरकार का गठन हुआ है विपक्ष के साथ मिलकर अब पाकिस्तान का जो खेल खत्म करने की बात जो है वो होनी चाहिए। और ब्रिक्स सम्मेलन में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो उनका कहना है कि किसी भी तरीके की कोई टॉक्स नहीं होनी चाहिए और ओनली अटैक पर जो है वो आगे की रणनीति तैयार होनी चाहिए। जी तमन्ना। बिल्कुल रमन, और जिस तरह से ये सज्जन बता रहे थे और कह रहे थे कि किसी ना किसी की जवाबदेही तो तय होनी चाहिए और पूरे देश को एकजुट होकर आतंकवाद का विरोध करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि जब कोई ऐसी घटना, कोई बड़ी ऐसी घटना होती है या फिर कोई ऐसा अटैक होता है तो निश्चित रूप में किसी न किसी की जवाबदेही तय करनी होगी। क्योंकि इस समय अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ है, वहीं होम डिपार्टमेंट जिसके अंतर्गत पुलिस और सुरक्षाकर्मी आते हैं वो खुद केंद्र सरकार के पास यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में काम कर रही है। तो जवाबदेही तय करनी होगी कि आखिरकार ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पर
काफी ज्यादा सिक्योरिटी होती है। जो नेशनल प्रोजेक्ट हैं देश के, लेह हाईवे को श्रीनगर हाईवे से जोड़ने के लिए 365 दिन जोड़ने के लिए ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहां पर आखिरकार अगर सिक्योरिटी के लैब्स थे तो क्यों थे? जब वहां पर इंटेलिजेंस की जो इनपुट थी उसमें अगर इनपुट थी तो उस पर अमल क्यों नहीं हो, और अगर नहीं थी तो इंटेलिजेंस फेलियर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप में एक जिम्मेवारी तय करनी होगी और उस जिम्मेवारी को तय कर उस पर कार्रवाई भी करनी होगी। लेकिन इससे बढ़कर जो है वो देश के जो शीर्ष जो राजनेता हैं उनको ये तय करना होगा कि अब पाकिस्तान बार बार जब इस तरीके से छुरे पे छुरा पीठ पर घोंपता जा रहा है तो उसके खिलाफ कुछ ऐसे सख्त कदम उठाने की जरूरत है जिससे वो भविष्य में इस तरह का दुस्साहस जो है वो दोबारा ना कर सके। तमन्ना और रमन, ये विरोध प्रदर्शन क्या जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जम्मू के अलग अलग इलाकों में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब से कुछ देर पहले शिवसेना ने जो छन्नी हिम्मत का इलाका है वहां पर प्रदर्शन किया है। बजरंग दल की तरफ से अलग प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर अशोक गुप्ता जो डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे होते। तो कई जगह जो है वो ये गुस्सा जो है लोगों का सड़कों पर उतरा है। लोग भड़के हैं, लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। और लगातार देखेंगे तो हर बार जब कोई इस तरह का बड़ा अटैक होता है तो लोग सड़कों पर जरूर उतरते हैं और अपनी तरफ से इस तरह की मांग करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब ये हमले हो जाते हैं उसके 2-4 दिन तक तो कुछ सख्ती बरती जाती है और उसके बाद फिर वही ढीला ढाला रवैया जो है वो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लूप होल्स जो है वो आतंकियों को मिलते हैं और उन्हीं लूप होल्स का फायदा उठाकर आतंकी इस तरह के बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं और उनको प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल। और रमन, जिस तरह से जब से सरकार का गठन हुआ है उसके बाद एक के बाद हमने एक ऐसे हमले भी देखे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब विधानसभा इलेक्शंस होने थे उस दौरान भी बड़े बड़े आतंकी हमले जो हैं उसकी खबरें हमने अपने दर्शकों को तक पहुंचाई है। लेकिन अब जिस संगठन की इस पूरे दुस्साहस में बात सामने आ रही है वो हमेशा टारगेट किलिंग पर भी फोकस करता रहा है। जी हाँ, बिल्कुल तमन्ना, आपने सही कहा कि जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे या इससे पहले लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तब भी हमने कई आतंकी घटनाओं को देखा, लेकिन वो ज़्यादातर आतंकी घटनाएं जो हुई हैं वो जम्मू प्रोविंस के अंदर हुई हैं। और जम्मू प्रोविंस के अंदर जो भारतीय सेना के जवान थे, ये सुरक्षा बलों के जवान थे, उनको आतंकियों ने सीधे तौर पर टारगेट किया था। लेकिन अब जब सरकार का गठन हो चुका है तो टारगेट किलिंग जो 2022 और 2023 में लगातार हमें कश्मीर घाटी में देखने को मिली थी, मतलब लक्षित हत्याएं उन लोगों को आइडेंटिफाई कर जो प्रवासी मजदूर हैं या दूसरे प्रदेशों से यहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं उनको टारगेट करना। ये देखिए लगातार पहले होता आया था, अब एक बार फिर से ये अगर हो रहा है तो वाकई चिंता की बात है और इसकी जवाबदेही, इसकी जिम्मेदारी भी तय करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और वही चुनाव की घोषणा के बाद एक